सभी को यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। और ये क्लास आप बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास ये प्रश्न लेके आए हैं जो 2 नंबर में यह आने का पूरा संभावनाएं है। ठीक है, ये 5 प्रश्न है और पांचों हम लोग सोल्व करके अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है एपी 7, 10, 13, 184 के अंत से 8वां पद ज्ञात करें। देखिए, यहां पे हम लोग सोल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 7, 10, 13, 184 के अंत से 8वां पद ज्ञात करना। देखिए, अंत से जब कहेगा ना तो यानी प्रथम पद हो गया ये ना, तो ये जो प्रथम पद जो हो गया तो यानी a बराबर में हो गया 184 और d बराबर फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1, तो यानी t2 कितना है 10 माइनस 7 बराबर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए, जब अंतिम से बात करता है तो अंतिम से जैसे ही बात करेंगे तो यानी ये जो d का मान यानी सामांतर का मान जो आ गया वो आपको ऋणात्मक में होता है, तो ऋणात्मक में जब आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 8वां पद ज्ञात करना है। एकदम आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे कि देखिए t8 इक्वल फॉर्मूला होता है a प्लस में 7d यानी a प्लस में 7d होता है और a का मान 184 प्लस में 7 गुणे और d का मान माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 184 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 70 21। अब 4 में से 1 हटाइएगा 3 बचेगा और यह कितना बचेगा 18, 18 में से 2 घटाएगा तो 16 हो जाएगा। यानी देखिए t8 यानी t 8वां पद क्या हो गया 8वां पद बराबर 163, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा कहता है क्या एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी इस प्रश्न में कहता है क्या कि यह केवां प्रश्न, ये जो 78 है वो केवां पद है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एपी दिया हुआ है, सॉरी पहले हम लोग लिखेंगे हल हल। एपी में क्या दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है ना, तो यानी tn का मान आ गया है आपको 78। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए a बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और d यानी सामांतर, इसका फॉर्मूला होता है t2 माइनस में t1 यानी 8 माइनस 3 बराबर में 5 हो जाएगा। यानी d का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके बाद tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू d और tn का मान दिया हुआ है 78 बराबर 3 प्लस n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 लिख देंगे। उसके बाद n2 यानी d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान आ गया है 5। 78 बराबर में 3 प्लस में 5n माइनस 5। 78 बराबर में 5 में से हम लोग 3 क्या करेंगे घटा देंगे क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा, प्लस में 5n हो जाएगा। इसके बाद 78 ये माइनस में तीसरा हो जाएगा तो प्लस में 2 बराबर में 5n हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80 बराबर में 5n। अब विशेष यानी हम लोग क्या करेंगे समझने के लिए इसको इस तरफ लेके आएंगे 5n बराबर 80 तो n बराबर 80 बटा 5 16 बचे 80। अभी प्रश्न क्या पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो यानी हो गया हम लोग के 16वां पद एपी का 16वां पद क्या हो गया 78 है। यानी आपका आंसर n बराबर में 16 आंसर आया था। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहता है क्या तीसरा क्वेश्चन में कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और
सीध करके क्या दिखाना है, सीध करके हम लोग दिखाना है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर में 0। 4 गुणे और cos का फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे क्यू थीटा का रहा है, तो यानी क्या करेंगे cos क्यू थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री माइनस में 3 cos और थीटा का मान 30 डिग्री बराबर में 0। यहां पे लिखेंगे 4 गुणे cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का, यानी होल क्यू कर देंगे माइनस में 3 गुणे √3/2 बराबर में 0। 4 गुणे में देखिए क्यू जब करेंगे तो √3 गुणे √3। अब इसको जब गुना करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा और यहाँ पे √3 बच जाएगा, यानी 3 √3 मिल जाएगा, तो यानी 3 √3 में 3 और बटा में 2 का क्यूब, यानी 2 गुणे 2 2 दुना के 4 4 दुना के 8। अब इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, माइनस में इसको से इसमें गुणा करिएगा 3 √3 और बटा में 2 बराबर में 0। अब इसके बाद यहां पे हम लोग देखेंगे बचा क्या 3 √3/2 माइनस 3 √3 और बटा में 2 बराबर में 0। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कट के क्या है 0 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS, ये क्वेश्चन हम लोग के प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग के देखिए 14 क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है क्या द्विघात बहुपद ना x² प्लस 7x प्लस में 10 के शून्यांकों को ज्ञात करें। तो ये प्रश्न जो कहता है इसको हल हम लोग करेंगे इस प्रकार, x² प्लस में 7x प्लस 10 बराबर में 0। ठीक है, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए तो यानी बराबर में 0 मान लेंगे और इसके बाद यहां पे हम लोग रब करेंगे। तो देखिए गुणांकन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में क्या है x² और गुणे में 10 हो जाएगा 10x², 10 यानी x² का गुणांक को हम लोग गुणांकन के रूप में तोड़ेंगे, ये कितना बार में टूटेगा 5 बार में। यानी देखिए 2x प्लस 5x बराबर में 7x, देखिए इसके बराबर आ गया। ठीक है, और 2x गुणे 5x बराबर 5 गुणा के 10 और x में गुणा करिएगा तो x² आ जाएगा जो इसके बराबर आ गया। ठीक है, यानी हम लोग के कितना रखना पड़ेगा x² प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर में 0। अब यहाँ पे x² मतलब यानी x 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो यानी क्या करेंगे x कॉमन कर लेंगे, x प्लस में 5 हो जाएगा प्लस में 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर x कॉमन करते हैं तो x 1 में मिलेगा पर दूसरा में नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉमन हम लोग ऐसा करते हैं जो दोनों में से यानी सेम अंक मिलना चाहिए या तो उसमें भाग लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 10 यानी 5 बार में बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा x और प्लस में 2, यहाँ पे ये दोनों जब बराबर आ जाएंगे तभी हम लोग गुणनखंड बनाया हुआ सही होता है। तो यानी क्या करेंगे हम लोग x प्लस 5 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में -2। ठीक है, और x प्लस में 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, देखिए x का मान कितना -2 और -5। ये पूछ रहा था शून्यांकों को ज्ञात करें, यानी शून्यांक हम लोग कितना आ गया, शून्यांक आ गया, शून्यांक x बराबर में -2, -5 आंसर। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कहता है कि सिद्ध करें कि sin का पावर 4 थीटा माइनस cos का पावर 4 थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लाना सिद्ध करके। देखिए यहां पे हम लोग हल करेंगे, sin का पावर 4 थीटा माइनस cos का पावर 4 थीटा बटा में
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये पावर में जो 4 दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस में ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पे फॉर्मूला पे आ गया। और नीचे में दिया हुआ क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पे जब आ गया फॉर्मूला पर तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में a प्लस b इनटू में a माइनस b यानी a किसको मानना है साइन स्क्वायर को। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 लाना है। देखिए ये से ये कट जाएगा कितना बार में एक बार में एक से जब गुणा करेंगे तो हम लोग ये मिलेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है तो 1 बराबर 1 ये हम लोग के प्रूफ हो गया।